नमस्कार साथियों, मैं गौरव पाराशर आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे भारत में कृषि, और इस कृषि के अध्याय में हमने ये चर्चा की है। सबसे पहले हम पार्ट पढ़ते हुए जा रहे हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सबसे पहले मैंने चर्चा की है कि भारत में जो कृषि है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले प्रकार देख लिए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि भारत में स्थानांतरित कृषि, और उसके भी नाम पूछ ले जाते हैं कि कहां पर इसे कुमारी बोला जाता है, कहां पर इसे पोनम बोला जाता है, कहां पर इसे झूमिंग कृषि बोला जाता है, कहां पर इसे बालरा बोला जाता है, कहां पर चमाता बोला जाता है, कहां पर दैया देवपा बिवार बोला जाता है। ठीक है, इनकी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। इसके अलावा हमने यह भी देखा कृषि में कि कृषि है, ट्रक फार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे हमने प्रकार देख लिए हैं। उसके बाद हमने दो महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रथम हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति, ये बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। इसमें हमने यह भी देखा है कि प्रथम हरित क्रांति के तहत गेहूं में 5 गुना उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, और चावल में 2 गुना उत्पादन बढ़ गया। इसके बाद देखा जाए तो सबसे भारी गिरावट यदि दर्ज की गई तो वो हमने देखी दालों में की गई, और दालों में भी तो चने की दाल की तो वो हालत हो चुकी थी कि हमने इसे विदेशों से आयात करना पड़ा। ये सारी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। और हमने फिर अगली श्रृंखला में नेक्स्ट पार्ट में हम ये भी पढ़ चुके हैं। हमने फिर कृषि को उठाया, जिनमें हमने चाय उठाई। चाय को हमने देखा कि चाय के भारत में किन किन राज्यों में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है, चाय की कौन कौन सी किस्में होती हैं। ठीक है, चाय में लगने वाले कौन से रोग होते हैं। इसके अलावा विश्व में चाय कहां पाई जाती है, चाय पर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। सेम ऐसे ही हमने चर्चा की थी कॉफी की, कि विश्व की कॉफी मंडी कहां स्थित है। ठीक है, कॉफी बंदरगाह किस नाम से जाना जाता है, सुसेंटोस बंदरगाह हमारा। ठीक है, कौन सा नगर है, साओ पालो नगर है। कहां की कॉफी प्रसिद्ध है, ब्राजील की। इसके अलावा मैंने भारत में चर्चा की थी किन किन राज्यों में कॉफी उगती है, कॉफी की कौन कौन सी किस्में पाई जाती हैं, जिनमें भारत में से इंपॉर्टेंट कौन सी किस्म है जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो चाय और कॉफी की हमने बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करने वाले हैं आगे इन फसलों में। थर्ड नंबर पर मैं चर्चा करने वाला हूं रबड़ की। आखिर रबड़ कहां से प्राप्त होता है। देखिए, स्टेटमेंट जब कथन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जाता है और क्वेश्चंस बनते हैं। आजकल कथन दे दिए जाते हैं और उनमें से बनता है कि जैसे चाय को लेके आ जाता है कि चाय पत्तियों से प्राप्त होती है, एक कथन दे दिया। बाकी दे दिया है कि चाय की निम्न में से ये किस्म है। आपको असत्य कथन छांटना है। और ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, चाय पत्तियों से प्राप्त होती है और कॉफी हमेशा बीजों से प्राप्त होती है। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने आपको वहां पर डिस्कस कर दी थी सारी चीजें, तो आपको एक एक चीज यहां से विस्तार से पढ़नी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं रबड़ की। तो आप ध्यान से सुनेंगे, 2 मिनट एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। ठीक है, तो रबड़ की चर्चा करते हैं। आखिर रबड़ कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, रबड़ का एक पेड़ होता है और उस पेड़ से जब दूध निकलता है तो उससे हम रबड़ प्राप्त करते हैं। ठीक है, आखिर रबड़ में लचीलेपन का कारण क्या है, ये कई बार साइंस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और ज्योग्राफी में भी पूछ लिया जाता है। तो लेटेक्स, रबड़ में क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो रबड़ होता है। इसके अलावा कई क्वेश्चंस मैंने ये भी देखे हैं कि जो रबड़ है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किन किन देशों में होता है। देश भी पूछ लिए जाते हैं, भारत का स्थान भी पूछ लिया गया था यूपीपीएससी एग्जाम में। ठीक है, तो आप बात करेंगे, हम देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इसके बाद भारत का चौथा स्थान है। ठीक, मैं बात करूं कि आखिर ये सबसे ज्यादा उगता कहां है। ठीक है, तो आप आज तक आपने याद किया होगा कि सबसे ज्यादा केरल में उगता है, फिर दूसरे नंबर पर तमिलनाडु में, तीसरे नंबर पर कर्नाटक में, और फिर हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार आपने याद कर लिया होगा, और उत्तर पूर्वी राज्यों में आपने त्रिपुरा याद किया होगा। लेकिन आज आप समझिए आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब आगामी जो फसलें हैं मैं बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा और मैं ये पूछूंगा कि ये यहीं पर क्यों होती है, ये रीजन हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूं, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी में यदि मैं बात करता हूं तो ये देखिए, ये है हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, ये 23.5 डिग्री है उत्तर में, ये है हमारी कर्क रेखा, और ये 23.5 डिग्री, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसे हम बोलेंगे मकर रेखा। जब मैं आपको, ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होगी, तब मैं आपको विश्व के संदर्भ में आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको 2-3 चीजें वहां पे ये क्लियर करने वाला हूं कि ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर यहां इस रीजन में, इस भूमध्य रेखा वाले रीजन में, यहां पर आप याद कीजिए मैंने आपको सौर ऊर्जा पढ़ाई थी,
और सौर ऊर्जा में मैंने आपको यह भी बताया था कि एक हमने क्या किया था, अंतरराष्ट्रीय सौर महागठबंधन किया था। ठीक है, मोदी जी गए थे, वेम्बली स्टेडियम था लंदन का, तो वेम्बली स्टेडियम में जब गए थे तो मैंने सौर ऊर्जा में वहां भी चर्चा की थी, और वो एक गठबंधन करके आए पूरे देश से विदेशों के साथ कि इस भूमध्य रेखा के, यानी भूमध्य रेखा पर, या मैं बात करूं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच 121 देशों के बीच क्या करेंगे, हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। और ये ऐसा क्यों, यहीं पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा क्यों देना है भाई, क्योंकि हम आप देखेंगे, मैं आपको उत्तरायण पढ़ाऊंगा, दक्षिणायन पढ़ाऊंगा, कैसे कैसे हमारे सूर्य के प्रकाश कहां कहां से गुजरता है, ये सारी चीजें मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। अभी आप धैर्य रखिए। जब आप यहां पर देखेंगे तो इस रीजन में सर्वाधिक क्या होती है, सीधी धूप पड़ती है। आप देखेंगे यहां सर्वाधिक क्या पड़ेगा, तापमान भी भयंकर रहता है, इसके अलावा बरसात भी खूब होती है, दिन में 3-4 बार बरसात हो जाती है। इस भूमध्य वाले रेखा, जो भूमध्य रेखा है, जब मैं विश्व के संदर्भ में पढ़ाऊंगा तो पूरे मैप में आपको यह भी बताऊंगा कि इस भूमध्य रेखा के आसपास कौन कौन से देश है। ठीक, अब आप देखिए, मैं भारत की चर्चा कर रहा हूं तो यहां पर मैं भारत का मैप बनाता हूं, यहां पर मैं चर्चा कर लेता हूं इंडिया के मैप की। तो आप देखेंगे यहां पर इंडिया है, देखिए, ठीक है, यहां पर मैं इंडिया बना देता हूं, ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इंडिया का मैप बनाया है, आपको समझ में आ रहा है। अब ये इंडिया के मैप मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत वाला हिस्सा है, ये हमारी कर्क रेखा है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, मैं ये भी बताने वाला हूं, 8 राज्यों से गुजरने वाली है, जिनमें हमारा राजस्थान भी शामिल है, ठीक है, गुजरात भी शामिल है, एमपी भी शामिल है, छत्तीसगढ़ शामिल है, तो हम इनकी वहां चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको केवल और केवल इतना समझना है कि जब ये कर्क रेखा यहां से गुजर रही है, इसका मतलब ये प्रायद्वीपीय भारत वाला ये हिस्सा नीचे आ रहा है, ठीक है। और मैं बता रहा हूं कि इस रीजन में ताप भी भयंकर होता है और बरसात भी खूब होती है, यहां तापमान भी खूब होता है और बरसात भी खूब होती है, इसके कारण यहां सघन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो यहीं पर पाए जाएंगे, इस भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाएंगे, ठीक है। जिन जिन देशों से ये भूमध्य रेखा गुजरेगी वहीं पर कौन सी हमारी ये सदाबहार वनस्पति पाई जाएगी, और इन वनस्पति, इसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी आरएस में, ठीक है, आरएस एग्जाम 2023, और इसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो हमारे ये वन है, इन वन से हमें कितनी % ऑक्सीजन की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है, कुल कितनी ऑक्सीजन है हमारे इस वायुमंडल की, वो कितनी यहां से जंगलों से प्राप्त होती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इनकी ढंग से चर्चा करने वाले हैं, आप केवल विश्वास रखिए। अब आप देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच इस रीजन में तापमान भी खूब है और वर्षा भी खूब है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां खूब भयंकर वनस्पति पाई जाएंगी, ठीक है, नीचे दलदली क्षेत्र बनेगा, यानी नीचे पानी भरा हुआ है, कीचड़ टाइप हो चुका है, ऊपर से धूप भी भयंकर है, ठीक है, वनस्पति खूब है। आप देखेंगे यहां पर बड़े बड़े एनाकोंडा जैसे सांप देखने को मिलते हैं आपको, यहां पर मगरमच्छ, घड़ियाल, भयंकर संख्या में जीव जंतु, कीड़े मकोड़े मिलते हैं। यहाँ के लोगों की आयु ज्यादा नहीं है, मैं जब आपको विश्व पढ़ाऊंगा जो, तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी में मैं यहाँ चर्चा करने वाला हूँ विशेष, और मैं ये बताऊंगा कि यहाँ के लोगों की उम्र अधिकतम 25-30 साल है, अधिकतम की बात कर रहा हूं, उससे पहले ही चल बसते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खतरनाक जो जानवर होते हैं वो उनके शिकार हो जाते हैं, ठीक है। मैं बात करूंगा अफ्रीका, इन महाद्वीपों की कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पर निवास करेंगी, लेकिन अभी हम केवल भारत के संदर्भ में इतना देखिए आप, जब ऐसी स्थिति है, केवल जो रीजन है इस क्षेत्र में ही इनके बीच में सदाबहार वन है, और ऐसी स्थिति में ही रबड़ उगाया जा सकता है जहां पर बरसात खूब हो और धूप भी खूब हो। अब आपके आए समझ में, इसका मतलब बरसात भी खूब हो गुरुजी, और रबड़ भी क्या धूप भी खूब खुले। तो आप देखिए, या भारत का मैंने मैप बनाया है, आप देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो निचले वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, क्या इनमें शामिल है, इस भूमध्य रेखा के निकटतम है या नहीं है, बताइए मुझे। और मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार कहां स्थित है, ये हमारा अंडमान निकोबार यहां स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार की भी मैं बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अंडमान में कितने द्वीप शामिल है, ठीक है। अंडमान का और निकोबार है, इनकी राजधानी कौन कौन सी है, अंडमान निकोबार को अलग करने वाली कौन सी हमारी सीमा रेखा है, ठीक है, यहां पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, ठीक है, यहां पर एयरपोर्ट कौन सा है, यहां पर सेल्यूलर जेल कहां है, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इस भूमध्य रेखा के निकटतम भारत का ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय वाले भारत में या दक्षिण में केरल राज्य आता है,
ठीक है, तमिलनाडु राज्य आता है। यहां बात करूं तो कर्नाटक आता है। इसलिए आप देखेंगे यहां पर बरसात भी खूब होगी इस हिस्सा पर, और यहां पर क्या होगी, यहां पर तापमान भी खूब होता है। जब मैं आपको मानसून पढ़ाऊंगा तो भारत के एक एक राज्य की बहुत डिटेल से चर्चा करने वाला हूं, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं, फिर आप कान खोल के सुने। मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में स्थित जो ये केरल कर्नाटक राज्य है, तमिलनाडु है, यहां पर बरसात होती है। ऐसा हो जाता है कि दिन में बरसात हो जाती है, 2 मिनट बाद फिर धूप खुल जाती है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रीजन यही है, यहां पर भयंकर हमारे इस कर्क रेखा भूमध्य रेखा के बीच या भूमध्य रेखा के स्थित, जहां तापमान भी खूब रहता है, बरसात भी खूब रहती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, केरल है, तमिलनाडु है, बिल्कुल इसके पास में स्थित है, इसलिए यहां पर रबड़ उग जाएगा। ठीक है, हम बात करें, यहां देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे नीचे पर होता है हमारा क्या, त्रिपुरा। मैं आपको ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, फिर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक, फिर मिजोरम, और ये नीचे है त्रिपुरा, नीचे बिल्कुल है त्रिपुरा राज्य है। और इस उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल एकमात्र जिला है, सॉरी एकमात्र राज्य है हमारा त्रिपुरा, जहां पर रबड़ का उत्पादन होता है। और यही क्वेश्चन आपको बार बार खटकता है। ठीक है, आखिर उत्तर पूर्वी राज्यों का एक जिले में ही रबड़ क्यों उगता है, अब आपके समझ में आई है। क्योंकि देखिए ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में ये जो निचले वाला हिस्सा है त्रिपुरा, यही हमारे कहां जा रहा है, इस रीजन में जा रहा है। आइए आपके समझ में। इसके अलावा अंडमान निकोबार है, यहां पर भी रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक, इसको हम देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं। अब बात आती है रबड़ पर अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है। तो सबसे ज्यादा भारत में यदि रबड़ की मैं बात करता हूं तो 90% जो रबड़ है वो एकमात्र हमारे राज्य केरल से होता है। हमें कहां से प्राप्त होता है, केरल से प्राप्त होता है। तो हम बात करें केरल पर अनुसंधान केंद्र कहां खोलेंगे, सॉरी इस रबड़ पर अनुसंधान केंद्र कहां खोलेंगे, केरल में खोलेंगे। और केरल में कौन सी जगह है, कोट्टायम। कौन सी जगह, कोट्टायम केरल है, यहां पर हमने रबड़ पर क्या खोल दिया है, रिसर्च सेंटर हमने खोल दिया है। तो मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं रबड़ की। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर, मैं पहले नंबर पर चाय आपको पढ़ाई है फसल में, बहुत विस्तार से चर्चा की थी। दूसरे नंबर पर कॉफी पढ़ाई थी, और तीसरे नंबर पर फिर मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूं रबड़ पर। और आप इनको बहुत विस्तार से समझिए, एक एक के नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई गई है। आप एक साथ इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी भी नोट्स में तो आपको नहीं मिलने वाले हैं। फिर मैं बोल रहा हूं, एक साथ यदि आप इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप यहां से नोट्स बनाए प्रॉपर, आप समझते जाइए। रबड़ है, अब मैं बात करता हूं, यह है रबड़ वृक्ष के दूध से प्राप्त किया जाता है। रबड़ वृक्ष के दूध से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये रबड़ है, ये वृक्ष होता है, रबड़ का वृक्ष, उसके दूध से ये क्या है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं, रबड़ में लेटेक्स पाया जाता है। रबड़ में क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है। भाई रबड़ में खिंचाव खूब हो सकता है, तो उसका कारण क्या है, ये लेटेक्स है। ये साइंस का भी क्वेश्चन है, यहां पर मर्ज कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूं, विश्व में विश्व के सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता देश। ठीक है, हम बात कर लेते हैं विश्व में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन किन किन देशों में किया जाता है, उसकी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं। तो उसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया थाईलैंड में, दूसरे नंबर पर मलेशिया में। ठीक है, थाईलैंड, मलेशिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। थर्ड नंबर पर है इंडोनेशिया, और फोर्थ नंबर पर है हमारा भारत। ठीक है, तो पूछा जाए
ठीक है, तो आपको ये 4th नंबर पर है इंडिया। संभावना बहुत कम होती है पूछने की, क्योंकि भारत की हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको लास्ट में एक सारणी बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि भारत का किस किस क्षेत्र में पहला स्थान है, जिसमें मैं आपको यह भी बताने वाला हूं केला हुआ, आम हुआ, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनमें भारत का स्थान क्या है, पहला है, ठीक है। वो सारी एक सारणी में मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बात कर लेता हूं कि इंडिया में या भारत में ठीक है, रबड़ उत्पादन में ठीक है, अग्रणी राज्य। ये आपसे कई कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अग्रणी राज्य यदि बताने हैं तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको जो याद रखना है, फर्स्ट नंबर पर केरल। कौन सा है, केरल। और आप इसमें लिख सकते हैं, केरल में क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पर केरल। सेकंड नंबर पर आप लिख सकते हैं कौन सा, केरल के नीचे है तमिलनाडु। थर्ड नंबर पर आप लिख सकते हैं कर्नाटक, ठीक है। तो इसमें यहां लिख देता हूं मैं, देखिए केरल में क्या लिखता हूं, देश का 90% रबड़। कुल देश में 100% यदि रबड़ उगता है तो केवल 90% तो अकेले केरल से प्राप्त होता है, ठीक है। मैं बात कर लेता हूं आगे, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया। चौथे नंबर पर मैं बात करता हूं अंडमान निकोबार की। किसकी, अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल लोड नहीं ले। और चौथे नंबर पर मैं बात, 5वें नंबर पर यदि मैं बात करता हूं त्रिपुरा। कौन सा राज्य की बात कर रहा हूं, त्रिपुरा राज्य है हमारा, ठीक है। आप जब तक क्वेश्चन बताइए मुझे। त्रिपुरा राज्य है, ये बांग्लादेश के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। जैसे हम LAC देख के आए, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम देखेंगे, सॉरी LOC देख करके आए थे हम, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। LAC हम किसके साथ देखी, चीन के साथ देखिए। ऐसे मुझे आप बताएंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। और यदि आप पे नहीं आ रहा है तो आप इंतजार कीजिए, मैं आगे हमारी क्लास आएगी, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। ये त्रिपुरा है, ये 3 ओर से लगता है, ये 3 ओर से लगता है। यहां पर कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, आखिर बांग्लादेशी कैसे आसानी से इंडिया में आ जाते हैं, ये हम वहां उस मैप में ढंग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और त्रिपुरा। त्रिपुरा में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां से ये क्वेश्चन बार बार बनता है। कौन सा है, उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी या उत्तर पूर्वी राज्यों का एकमात्र जिला, उत्तर पूर्वी राज्यों का एकमात्र जिला है ये त्रिपुरा, जहां पर किसका उत्पादन होता है, रबड़ का उत्पादन होता है। और क्यों होता है मैं आपको मैप में बता चुका हूं, यहां देखिए, क्योंकि ये है हमारा त्रिपुरा, बिल्कुल यहां पर है, ये नीचे देखो, यहां ये त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा है, बिल्कुल नीचे स्थित है। तो नीचे है तो इस रीजन में आ गया, इसलिए यहां पर क्या होगा, रबड़ का उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बात क्या की है, आप समझने की कोशिश करें। रबड़ के वृक्ष के दूध से हमने रबड़ प्राप्त कर लिया है। रबड़ में लेटेक्स पाया जाता है, ठीक है। विश्व के सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करता देश हमने देख लिए हैं। पहले नंबर पर थाईलैंड है, दूसरे नंबर पर मलेशिया है, थर्ड नंबर पर इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर भारत है, ठीक है। तो रबड़ उत्पादन में हमारा कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पर याद रखना है केरल, कुल देश का 90% यहां अकेले केरल से उत्पादन होता है। फिर तमिलनाडु में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, अंडमान निकोबार में भी होता है और त्रिपुरा है, ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक है। मैं जब इनकी चर्चा करूंगा बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। इन उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है, ये चिकन नेक के द्वारा जुड़ी हुई है। इस चिकन नेक है, कितनी किलोमीटर इसकी लंबाई है, बहुत कम है। यदि और इस पर नजर किसकी है, चीन की है। यदि चीन यहां पर कब्जा कर पाता है तो ये जो ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनसे हम पूरी तरह कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जाने का रास्ता ही नहीं है। तो हम वहां जब पढ़ने वाले हैं तो आप इंतजार कीजिए। और ये कहां पढ़ने वाले हैं, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, ये हमारे राज्य हैं, इन सब की विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन ये हमारे टॉपिक होने के बाद। तो इसकी चर्चा कर चुके हैं, रबड़ को लगभग हम ढंग से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं रबड़ पर अनुसंधान केंद्र, ठीक है। रबड़ का अनुसंधान केंद्र, तो रबड़
अनुसंधान केंद्र। और रबड़ पर यह अनुसंधान जो केंद्र है ये कहां पर स्थित है? केरल में सबसे ज्यादा रबड़ है तो वहीं पर होगा। और केरल में कहां है? कोट्टायम। कोट्टायम, कोट्टायम केरल, ठीक है। ये कोट्टायम केरल है, यहां पर हमारा रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा नहीं लेकिन आप याद रख सकते हैं रबड़ के लिए क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा है, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मैंने बताया वर्षा भी खूब होती है तो 200 सेंटीमीटर के लगभग बरसात चाहिए। और तापमान भी खूब चाहिए होता है इसके लिए, ठीक है। तो तापमान कितना चाहिए होता है आप देख लेंगे, अधिकतम तापमान में कितना देख लेंगे? 30-40 डिग्री, ठीक है। तो इतना हम डिग्री सेंटीग्रेड हमारा तापमान होना चाहिए। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम रबड़ की बात कर लेते हैं। रबड़ हमारा यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो चुका है, लिख लीजिए। चलो आप यदि नोट्स तैयार कर रहे हैं तो थोड़े ढंग से यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं बरसात की मात्रा, रबड़, रबड़ उत्पादन हेतु उपर्युक्त या उपयुक्त वर्षा। और उपयुक्त वर्षा कितनी चाहिए होती है? ये वर्षा चाहिए हमारी लगभग और लगभग कितनी? लगभग है, मैं याद रखिए आप 200, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसकी बात कर लेता हूं, इतनी हमारी वर्षा की आवश्यकता होती है। यहां पर हमारा केरल जो ये हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है रबड़। तो वर्षा तो ये देख ली है, आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं तापमान, रबड़ उत्पादन हेतु उपर्युक्त तापमान। और तापमान में कोई फिक्स पैमाना तो है नहीं तापमान का, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं लगभग कितना? उच्च ताप लिख सकते हैं, उच्च तापमान, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया है जो ये रबड़ है, इस रबड़ की हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आप देखेंगे तो रबड़ पर जहां तक आज तक क्वेश्चंस बनते हैं और या बनते आए हैं वो सारे आपको यहां पर कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम अगले जो हमारे ये देखते हैं रबड़ के बाद हम कौन सा लेते हैं, ठीक है, इसकी चर्चा नेक्स्ट में करते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं तंबाकू, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फसल कौन सी है? तंबाकू, ठीक है। रबड़ मैंने येलो से लिखा है तो तंबाकू को भी मैं, ठीक है, रबड़, ठीक है, थर्ड नंबर पर था तो मैं फोर्थ नंबर पर लिखता हूं तंबाकू, ठीक है। देखिए तंबाकू की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तंबाकू। तो इस तंबाकू की बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। आखिर सबसे पहले तो मैं चर्चा करता हूं कि आप जो अभी तक पढ़ते आए हैं या आपने अभी तक पढ़ा होगा उनकी चर्चा कर लेता हूं। फिर आखिर मैं चर्चा करूंगा तंबाकू यहीं पर क्यों है। तंबाकू की बात करूं तो विश्व में सबसे बढ़िया क्वालिटी का यदि आपको तंबाकू चाहिए तो कहां मिलेगा? मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, आप मुझे कमेंट करके बताएं, विश्व का यदि आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी का आपको तंबाकू चाहिए तो आप किस देश से लेके आएंगे? मुझे ये बताएं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तब तक आप कमेंट करें, मैं आपको बताने वाला हूं 10 सेकंड बाद, तब तक आप सुने। तंबाकू है, इस तंबाकू का हम देखें तो सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन होता है वो चीन में होता है। कहां पर होता है? हमारे पड़ोसी देश है चीन में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। हम भारत की बात करें तो दूसरे नंबर पर भारत का क्या है? स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चीन। और दूसरे स्थान पर कौन है तंबाकू उत्पादन में? हमारा भारत है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं आखिर तंबाकू है, इस तंबाकू में हम देख लेते हैं कहां का बढ़िया क्वालिटी का है। मैंने आपको बताया तो यूएसए आप जाएंगे तो यूएसए का एक वर्जीनिया प्रांत है, अमेरिका का एक संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक वर्जीनिया प्रांत है जहां पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ या उच्च क्वालिटी की तंबाकू मिलती है, ठीक है। आप चले मत जाना लेने, लेकिन यह आपको याद रखना है अभी, ठीक। इसके अलावा मैं बात करूं कि तंबाकू है, इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में किन किन राज्यों में होता है? हम देखेंगे गुजरात में होता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में भी इसका क्या होता है? उत्पादन होता है। मैं बात करता हूं कि जो तंबाकू है, इस तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए हम तंबाकू की किस्म भी देख लेंगे, कौन कौन सी? निकोटिन रस्ट्रिका, ठीक है, ये इसकी क्या है? महत्वपूर्ण किस्म है, ठीक है। और निकोटिन टॉबेकम,
तो निकोटिन टोबेकम और निकोटिन रस्ट्रिका, ये दो इसकी क्या है, तंबाकू की महत्वपूर्ण किस्म है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तंबाकू में लगने वाला रोग कौन सा है, तो तंबाकू में लगने वाला रोग है मोजेक रोग। कौन सा रोग है, मोजेक रोग है। इससे भी कई कई बार क्वेश्चन बना है। अब आपने इतनी चीजें ढंग से पढ़ ली होंगी, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन यह है, आखिर तंबाकू का उत्पादन इन्हीं स्थान पर क्यों होता है? ठीक है, मैं हर चीज को क्यों से लगा के जोड़ूंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। देखिए, तंबाकू है, मैं इस तंबाकू की बात करता हूं तो तंबाकू के लिए सबसे पहले तो कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, लाल मिट्टी। कैसी मृदा, लाल मृदा हम देखेंगे तो लाल मृदा इसके लिए उपयुक्त है। इसके बाद मैं बात करता हूं तो कम ही वर्षा की आवश्यकता है और मध्यम ताप की आवश्यकता है। समझिए दोबारा, इस तंबाकू के लिए तापमान बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है, और न ऐसा है कि बहुत कम तापमान चाहिए होता है। तापमान भी जरूरी है लेकिन बहुत मध्यम, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का समथिंग का इसको तापमान चाहिए। ठीक है, ऐसा क्षेत्र। और वर्षा, वर्षा कैसी हो, लगभग वर्षा हो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर वर्षा का मान कम है, इसलिए तो हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में, जब हम राजस्थान में 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। ठीक है, तो वर्षा रेखा में आपको पढ़ाने वाला हूं, और आपको यह भी पढ़ाने वाला हूं कि कौन सी सेंटीमीटर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। अभी तो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, गेहूं पढ़ाने वाला हूं, चावल पढ़ाने वाला हूं, तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। ठीक है, एमपी में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि निम्न में से गेहूं और चावल की फसल को कौन सी सेंटीमीटर की वर्षा है वो अलग करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वहां कैसे अलग करेगी, इनको हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यदि आपने डिटेल से नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि तंबाकू केवल और केवल उन्हीं स्थान पर उगेगी जहां पर मध्यम ताप हो, मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड के समथिंग तो तापमान हो, और बरसात कितनी हो, कम हो, लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा हो, तो ऐसे क्षेत्रों में वहां तंबाकू उग जाती है। ठीक है, अब मैं आपको इनको मैप में भी बता दूंगा कौन कौन से स्थान है। एक बार हम इनको लिख लेते हैं, लिखने के बाद आपको यदि कोई डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट करके बताएं। ठीक है, एक एक की हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। रीजन में हम पता कर लेंगे कौन कौन सा कारण है कि वो यहीं पर क्यों उगा है और जगह क्यों नहीं उगा है। बात कर लेता हूं तंबाकू पर रिसर्च सेंटर कहां खोला है, तो हमने आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री है। कौन सा है, राजमुंद्री। उस राजमुंद्री में आंध्र प्रदेश में हमने क्या खोल दिया है, इस तंबाकू पर रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र खोल दिया है। ठीक है, तो मोटी मोटी सी जितनी भी बातें हैं जहां से आज तक क्वेश्चन बने हैं वो तंबाकू की इतनी ही बातें थी, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं तंबाकू। सबसे पहले मैं बात करता हूं तंबाकू की, तो तंबाकू देखिए, तो भारत में सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं तंबाकू लेकर के कौन आया था। हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन बन जाता था, पहले बनता था, आजकल नहीं बनता है, लेकिन हम ऐड कर देते हैं, हमारे नोट्स थोड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं भारत में तंबाकू, भारत में तंबाकू कौन लेकर के आए थे, पुर्तगाली हैं, वो लेकर के आए थे। ठीक है, भारत में तंबाकू पुर्तगाली, ठीक है, लेकर के आए, पुर्तगाली लेकर आए, ये आप याद रख लेना। इसके अलावा मैं बात करता हूं विश्व के उत्पादन में, विश्व के अग्रणी देश। ठीक है, इसके उत्पादन में, तो इसके उत्पादन में विश्व के अग्रणी देश कौन कौन से हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पर तो कौन आता है, चीन आता है। ठीक है, चीन का पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान पर तो कौन है, चीन तंबाकू में। और सेकंड स्थान पर मैं बात कर लेता हूं तो हमारा कौन सा है, इंडिया। ठीक है, ये हमारा तंबाकू उत्पादन में दूसरा स्थान है। मैं बात कर लेता हूं भारत में, या इसके लिए लिखता हूं उपयुक्त तापमान। ठीक है, इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, मैंने आपको बताया था मध्यम ताप चाहिए होता है। कितना, लगभग लगभग उत्तम, हम देख लेते हैं तापमान चाहिए इसका, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमारा मध्यम तापमान है। ठीक है, मध्यम
तो आपकी इसको आवश्यकता होती है। मैं बात कर लेता हूं इसके उत्पादन के लिए, तंबाकू उत्पादन के लिए उपयुक्त, ठीक है, तापमान हो गया है। वर्षा की मैं बात करता हूं तो वर्षा है न्यूनतम, ठीक है। वर्षा की बात करूं तो कौन सी वर्षा चाहिए, लगभग हमारी 50 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। इतनी वर्षा की हमें आवश्यकता होगी, तो इतनी चीजें लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं, हम ये भी बात करते हैं, ठीक है, भारत में उत्पादन देख लेते हैं। मैं बात करता हूं उत्पादन में भारत के, उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य, भारत के अग्रणी राज्य, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं तंबाकू के तंबाकू में लगने वाला रोग, तंबाकू में लगने वाला रोग, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तंबाकू का अनुसंधान केंद्र, ठीक है, अनुसंधान केंद्र की चर्चा कर लेता हूं। इसके बाद मैं लिख लेता हूं तंबाकू, तंबाकू की किस्में, कौन कौन सी आपको 2 किस्में याद रखनी है, ठीक है, ये लिख लेता हूं। और कौन सी चीज है एक बार मैं आपको, तो तंबाकू में भारत के अग्रणी राज्य में देख लूंगा, तंबाकू में लगने वाला रोग है, इसकी चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं तंबाकू का जो अनुसंधान केंद्र है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। और कुछ बचा है क्या, ठीक है, लगभग लगभग हमारे जो फैक्ट हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए हैं। अब इनकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक एक की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, बताइए मुझे, गुजरात, ऐसे लिखूं जी जे, समझ लाना आप, ये क्या है, गुजरात है। दूसरे नंबर पर मैं लिखूं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आप याद रखना यूपी वाले भैया इसमें पीछे नहीं है, ठीक है। तो यूपी वाले हैं इसमें क्या है, अग्रणी, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं भारत में, किसमें, तंबाकू उत्पादन में। तंबाकू में लगने वाला रोग कौन सा है, मुझे बताइए। मोजेक, तंबाकू में लगने वाला रोग कौन सा है, मोजेक रोग है। और कई कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये साइंस में भी आता है और यहां पर भी आता है। तंबाकू का अनुसंधान केंद्र कहां खोला है हमने, मुझे बताइए। आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में कौन सा है, राजमुंद्री, कौन सा स्थान है, राजमुंद्री, ये राजमुंद्री है, ये कहां पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, यहां पर स्थित है, ठीक है। तो आपने अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में देख लिया है, तंबाकू में लगने वाला रोग मोजेक देख लिया है, और उत्पादन में आप देख लिया है सबसे पहले स्थान पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और थर्ड नंबर पर कौन सा है, यूपी है। वर्षा कितनी चाहिए होती है, 50 सेंटीमीटर। तापमान कितना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं बात करता हूं इसके उत्पादन में, विश्व के अग्रणी देश है चीन है, और दूसरे नंबर पर भारत है। इसमें कौन लेकर के आए थे, पुर्तगाली इसे लेकर के आए थे। तंबाकू की किस्म कौन सी है, तो देखिए निकोटेन टोवेकम और निकोटेन रस्ट्रिका, ठीक। पहली तो है निकोटेन टोवेकम, निकोटेन टोवेकम, ठीक है। और दूसरे नंबर पर है निकोटेन रस्ट्रिका, निकोटेन रस्ट्रिका, ठीक है। इसकी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है कि निकोटिन टोवेकम और निकोटिन रस्ट्रिका। मैं ये देख लेता हूं तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, ये हमने लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूं तो देखिए तंबाकू में हमने यह नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तंबाकू में नशा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है, तो तंबाकू में, यहां मैं ये लेता हूं, ठीक है। तंबाकू में
नशा प्रदान करने वाला तत्व, और नशा प्रदान करने वाला तत्व कौन सा है मुझे बताइए आप। निकोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक क्वेश्चन है जो मुझे याद आ गया है टाइम पे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन था जब मैं देख रहा था, तो ये क्वेश्चन आया था बिहार के एग्जाम में, और बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आप समझते जाएंगे कि यहां से आपको कैसे लिंक कर दिया गया है कि आपका थोड़ा सा ये ज्योग्राफी में आपने नॉलेज ढंग से लिया है नहीं लिया है। क्वेश्चन मैंने वहां पर देखा, बिहार के टीचर की एग्जाम थी। उस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया कि हम देखते हैं कि लगभग जो तंबाकू का उत्पादन है, ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक ही इसका उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन 1800 से मीटर से अधिक ऊंचाई पर इस तंबाकू का उत्पादन नहीं किया जा सकता। वहां स्टेटमेंट थे 3-4, उनमें से यह कथन था। और तो बच्चों ने कर दिया कि यहां पर पहला स्थान इसका है, दूसरा स्थान है इसकी किस्म यह है, लेकिन इस वाले में सारे भौचक्के हो गए। क्यों हुए आप समझिए, क्योंकि यह समझने वाला फैक्ट था। आप देखिए, उन्होंने यह कहा कि लगभग समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई है, 1500 मीटर की ऊंचाई है, यहां तक तो तंबाकू खूब आराम से उगेगा। ऐसे क्षेत्र जो भी 15 समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई है, यहां तंबाकू का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन यदि 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई है, ये 1500 के बाद ये 1800 है, ठीक है, यहां पर भी उग जाता है, कोई बात नहीं, 1500 से 18 तक भी उग जाएगा। लेकिन 1800 से अधिक यदि यहां पर कोई, हम यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर कोई क्षेत्र है जो इतनी ऊंचाई पर है, यहां पर तंबाकू का उत्पादन होगा ही नहीं। आप मुझे बताइए सही है या गलत है? तो आप देखेंगे बिल्कुल बात फैक्ट है, एकदम सही है। कैसे सही है? आप जब देखेंगे हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बर्फ क्यों जमी रहती है मुझे बताइए। उसका रीजन है कि जैसे ही आप इस समुद्र तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, तो आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि तापमान घटता जाता है। और जब तापमान घटता जाता है भैया, इसका मतलब टेम्परेचर घटता जा रहा है, इसका मतलब ऊपर हम देखेंगे तो बर्फ जमने लग जाएगी। क्या जमने लग जाएगी? बर्फ जमने लग जाएगी। तो इतनी ऊंचाई पर तो बहुत बर्फीला भाग आ जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको यह बताया है कि इसके लिए तो तापमान की आवश्यकता कितनी है? मध्यम ताप, ओनली 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। लेकिन वहां जाएंगे तो आप तो बर्फ जमा देंगे, 0 डिग्री पे पहुंच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या तंबाकू उत्पादन होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं एक एक चीज आपको समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आपको अब, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था तंबाकू है, इस तंबाकू के पहले मैंने आपको क्या बताया था? रबड़ उत्पादन। आप मुझे बताइए, आप विश्व के संदर्भ में क्या आपको रबड़ उत्पादन, रबड़ पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं है? मुझे बताइए। नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको केवल इतना सा पता करना है कि भूमध्य रेखा के आसपास कौन कौन से हमारे महाद्वीप के कौन कौन से देश स्थित हैं। जब आप विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो वहां से एक सीधा सा अनुमान लगाएंगे, इसके आसपास है, इसका मतलब तापमान खूब है, बरसात खूब है, रबड़ हो सकता है, बात खत्म, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा भारत की, तो आपको भारत की स्थिति ये है, ये नीचे आप देखेंगे दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, इसके अलावा केरल है, ठीक है, ये इनमें होगा। इधर देखेंगे त्रिपुरा, यहां अंडमान निकोबार है, तो यहां हो सकता है, बात खत्म। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यदि समझने के बाद लगा लेंगे तो आपको क्वेश्चन वैसे ही बनने वाला है, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं, केवल आप समझते जाइए बस। आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ समझने की, ठीक है। तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। 1800 से अधिक मीटर की ऊंचाई पर तंबाकू का उत्पादन नहीं होता है। हालांकि ये बात उसमें मर्ज है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए 1500 मीटर से 1500 मीटर से कम वाले क्षेत्रों में, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन हो जाता है या हो सकता है, लेकिन 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई
वाले क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो तंबाकू उग जाएगी, लेकिन 1800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तंबाकू का उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, हमारी क्लास है लगभग मैं देख चुका हूं, ठीक है, देख चुका हूं कि 40 मिनट की हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब लंबे सेशंस हो जाते हैं तो आपको भी दिक्कत होगी इसको देखने में, तो मैं आराम से आज हमारी क्लास में इतना ही रखता हूं। और बाकी जो हमारी फसल है, बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, फिर बता रहा हूं आपको, गेहूं पढ़ेंगे, अभी चावल पढ़ेंगे, ज्वार बाजरा मक्का पढ़ने वाले हैं, राई जो हमारे रागी है रागी पढ़ने वाले हैं। यहां से भी आरएस में क्वेश्चन बना है। कैसे क्वेश्चन बना है 2023 में कि निम्न में से कौन सी फसल मिलेट्स में शामिल है, और मिलेट्स क्या होती है, मोटी अनाज की जो फसलें होती है उनमें शामिल है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें हैं वो यहां पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। एक बार फटाक से देख लेते हैं आज हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा है रबड़, देख लिया है रबड़ कहां कहां उत्पादन होता है, किन किन राज्यों में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, कहां कहां पर रबड़ का रिसर्च सेंटर है ये देख लिया हमने। कोटायम केरल में, उपयुक्त वर्षा तापमान है ये हमने देख लिया है। इसके बाद तंबाकू है, तंबाकू के लिए तापमान वर्षा देख ली है, भारत में अग्रणी राज्य देख लिए हैं, कहां इसमें लगने वाला रोग देख लिया है, इस पर रिसर्च सेंटर है वो कहां है। ठीक है, हमने देख लिया है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से अग्रणी देश हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तंबाकू की किस्मों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तंबाकू में नशा प्रदान करने वाला तत्व हम देख चुके हैं। इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि कहां पर इसका उत्पादन संभव है और कहां पर इसका उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारी चीजें एक एक चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होगी, आपके जो भी डाउट हैं वो सारे यहां से क्लियर हो रहे होंगे और आपको बहुत आनंद आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, मैं आपको फिर ये विश्वास दिलाता हूं, फिर ये उम्मीद आपको ये जगाता हूं आपके दिल में कि आप यहां से पढ़ें, यहां से पढ़ने के बाद आप कहीं से भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप हमको फिर से बेहतर पाएंगे। मैंने आपसे ये कई बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आप तुलना अवश्य करें। आप अपने कोचिंग संस्थान से, आप जहां से भी पढ़े हैं, आप पुराने नोट्स यदि पढ़े हैं तो आप उनको उठाइए और इतने व्यवस्थित ढंग से यदि लिखे हैं तो आप खुद तुलना करें। और यदि आपको लग रहा है कि वास्तव में एक एक सॉलिड यहां पर रीजन मिल रहा है कि ऐसा आखिर क्यों है, तो आप हमको क्या करें, ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये जो प्लेटफॉर्म है हाल ही में अभी शुरू किया है। ठीक है, और इसका कारवा बहुत लंबे चलने वाला है। आपको पता है रोज रात को 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है और होती आ रही है, एक दिन का भी मैंने गैप नहीं लिया है। तो लगभग मैं कोशिश यही करूंगा कि लगातार आपको पूरी ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिर राजस्थान की ज्योग्राफी, फिर जितने भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है कि इस एग्जाम में ये इस डेट को पूछा गया है, यहां पर मैं पीडीएफ लेके आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि नोट्स खोलिए तो यहां पर मैंने इस चीज को मर्ज किया है। ठीक है, जो भी संशोधन होते जाएंगे, अपडेट बिल्कुल आपके नोट्स रहेंगे पर डे। यदि ज्योग्राफी में कोई भी चीज यूनेस्को की विश्व विरासत में यदि शामिल हुई है तो आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर शामिल कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम आगे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।